आखिरकार जब चार्जशीट के कुछ पन्ने मीडिया में आ जाते हैं और दिखाई देता है कि कितनी क्रूरता से इस पूरे मामले में हत्या की गई एक सरपंच की हफ्ता उगाई के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए, और उसके बाद जब इस्तीफा देने की बारी आती है तब औरंगजेब का मामला भी उठता है। औरंगजेब को लेकर भी सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी से पक्ष रखेंगे, महेश चव्हाण एनसीपी शरद पवार की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, बृजमोहन श्रीवास्तव जिनके पार्टी के नेता ने आज इस्तीफा दिया हुआ है, मंत्री ने, एनसीपी एपी की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले संगीत रागी भी इस चर्चा में शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले अबू आसिम आजमी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ सवाल उनसे पूछना है और उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। अबू आसिम आजमी, आपके बयान से इस पूरे मामले की शुरुआत हुई। कल पूरा दिन दो ही मामले चलते रहे। एक आपका बयान जो औरंगजेब पर दिया गया था, एक ही दिन में आप कह रहे हैं कि आपका बयान आप वापस लेते हैं। ऐसा एक दिन में क्या हो गया है कि आप अपना बयान वापस ले रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बयान नहीं दिया था। मैं असेंबली खत्म होने के बाद जब बाहर निकला तो मीडिया के लोगों ने मुझे कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को जो है औरंगजेब की तरह बताया, इस तरह की कुछ बातें थी। तो जवाब दिया तो उन्होंने औरंगजेब के बारे में आपका क्या बोलना है, औरंगजेब के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? मैंने कहा भैया, मैं जो हिस्ट्री में पढ़ता हूं, सतीश चंद्रा साहब, अद्री तुरुस्की, डॉक्टर राजीव दीक्षित, डॉक्टर राम पुनियानी, अवध ओझा, मीना भार्गव, ये लोगों का जो स्टेटमेंट मेरे पास मैंने पढ़ा हूं, तो मैंने उसके हिसाब से बोला कि हाँ भाई उन्होंने काम किया। देखिए मेरे पास एक वो पेपर है, देखिए ये जो है 15 अक्टूबर 2017 का है। इसमें एक सवाल आईएएस के एग्जाम में पूछा गया कि बताइए कि किस मुगल शासक ने शासन काल में शासक प्रशासन द्वारा अधिकतम हिंदुओं को रोजगार दिया गया? तो उसमें हुमायूं, अकबर, औरंगजेब और शाहजहां। इसका सही जवाब था औरंगजेब। ये पेपर आईएएस के एग्जाम में पूछा गया। तो मैंने वो औरंगजेब की बात जो मैंने हिस्टोरिकल ने कहा था उन्होंने बोल दिया। सदस्यता रद्द करने की मांग की जा रही है। आसिम भाई, खड़ा हो गया, आपके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है, राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज करने की बात की जा रही है। मैंने सुनिए मैंने किसी जो है पुरुषों के बारे में एक गलत लफ्ज नहीं बोला। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी महाराज हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फुले हो, राजश्री साहू महाराज जैसे तमाम महापुरुषों का मैं सम्मान करता हूं। मैंने आज तक कभी जिंदगी में इसमें भी कभी उनके बारे में नहीं बोला। तो मेरे खिलाफ क्यों हो रहा है ये? मैंने तो उन हिस्टोरियन का जो स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट को दोहराया। अभी आप बताइए, प्रशांत कोरटकर, राहुल अभी आप सोलापुरकर, इनका क्या बात चल रही है? हो रहा है? मतलब आज उप मुख्यमंत्री पहली बार इतने एग्रेसिव हो गए थे कि आपको सदन से निकाल देना चाहिए करके। नहीं तो मैंने कौन सी गलती किया है? अगर मैंने हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को बोला है तो उन हिस्टोरियन की बुक आज भी चल रही है, उस पर बैन नहीं है। उनके स्टेटमेंट में कभी आज रोका नहीं गया उनको। वही स्टेटमेंट मैं बोल दिया तो मेरे ऊपर इस तरह के इल्जाम मैं समझता हूं तो गलत है। और एक चीज मैं आपको बताता हूं, नहीं मैं और एक चीज आपको बताता हूं। एक क्रोनोलॉजी पढ़ी जा रही है कि देखिए वो संतोष देशमुख की हत्या के मामले में चार्जशीट फाइल होती है शुक्रवार को। सोमवार को उस मामले में मामला महाराष्ट्र विधानसभा का अधिवेशन शुरू होता है। धनंजय मुंडे के इस्तीफे को लेकर मांग शुरू हो जाती है। उसी मामले के चार्जशीट के अंदर जो फोटोग्राफ्स है वो फोटोग्राफ मीडिया में आना शुरू हो जाता है और आपका बयान आ जाता है औरंगजेब को लेकर। दूसरे दिन जब विपक्ष पूरी तरीके से घेराबंदी कर रहा है कि किस तरीके से धनंजय मुंडे के इस्तीफे की मांग होने वाली है, सरकारी पार्टी औरंगजेब को लेकर आपको घेरने में लग जाती है और सदन की कार्रवाई रुक जाती है। ये क्या है? मतलब ये जो दिख रहा है ये एक महज इत्तेफाक है या आपको लगता है कि आप सचमुच में गलतफहमी में फंस गए और उसके वजह से आज आपको भुगतना पड़ रहा है? ये क्या हो गया? कहीं डाइवर्जन ही हो गया पूरा? विपक्ष की पूरी रणनीति चौपट हो गई इस पूरे मामले में? सुनिए, 100% मैं बाहर निकला, मुझसे प्रेस वालों ने पूछा
तो क्या ये प्रेस वाले क्या पहले से इन लोगों ने कुछ अरेंज किया था क्या कि हम ये जो है ये हाउस रोकने के लिए, इस तरह की चीजें लाने के लिए हम एक नया इशू लाएंगे? मुझे नहीं मालूम ये सब चीजें। मुझे उन्होंने पूछा, मैंने जवाब दे दिया। और मैंने कोई मेरी मर्जी से एक लफ्ज नहीं बोला है, मैंने उन हिस्टोरियन का जो भी फाइंडिंग है उसी फाइंडिंग को बोला है, और मैंने एक लफ्ज किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोला है। फिर इतनी बड़ी मेरे खिलाफ क्यों? और जब यही चीजें प्रशांत कोटकर हैं, राहुल शोरापुलकर हैं, इन्होंने क्या क्या बोला, इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसके पहले जो है नीतीश राणे मुसलमानों के बारे में क्या क्या बोलते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैंने एक हिस्टोरियन के स्टेटमेंट को दोहरा दिया तो मेरे ऊपर इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। दुनिया देख रही है इसको कितनी नाइंसाफी है। इसके बाद भी जब हाउस नहीं चल रहा है तो मैंने कह दिया कि भाई ठीक है, मैं पूरे अपने स्टेटमेंट को वापस लेता हूं, हाउस चलते रहना चाहिए। तो आपके बयान पर आप माफी मांगते हैं, आपको लगता है कि गलत बयान था आपका और आप वापस ले रहे हैं आपका बयान? आप नहीं सर, मेरा बयान मैं बिल्कुल गलत कैसे हो, या बयान अगर गलत है तो हिस्टोरियन की फाइंडिंग गलत है, और अगर हिस्टोरियन ने किसी अच्छे आदमी को बुरा बोला, क्यों बोल रहे हैं कि मेरे बयान वापस लेता हूं? कार्रवाई मेरे पे क्यों होगी? जो फाइंडिंग ला रहे हैं मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हाउस मेरे नाम पे रुक रहा है और मुझे टेलीफोन पे इतनी गालियां आ रही हैं, मार देंगे, काट देंगे, न जाने क्या क्या। ठीक है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब किस तरह से चिल्ला के मेरे बारे में बोल रहे हैं, हाउस नहीं चलने देंगे। भाई मैं अपने बयान को वापस लेता हूं, हाउस चलने दीजिए। ठीक, चलिए ठीक है। अबू असीम आजमी, आपका शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे थे इसके लिए। और उसकी तरफ दूसरी तरफ वहां पर शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो धनंजय मुंडे का मामला उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि औरंगजेब ने जिस तरीके से छावा फिल्म में दिखाया गया था कि छत्रपति संभाजी महाराज को मारा गया, उसी क्रूरता से धनंजय मुंडे के समर्थक वाल्मीकि कराड़ और उनके लोगों ने संतोष देशमुख की हत्या की थी। उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, जल्दी से वो देख लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरीके से औरंगजेब के बारे में अबू आसिम आजमी अब कह रहे हैं कि भाई अब मुझे खेद है, अपना बयान में वापस लेता हूं, और दूसरी तरफ जिस तरीके से संतोष देशमुख को मारा गया 3 महीने के बाद धनंजय मुंडे का इस्तीफा होता, ये सारी चीजें सबको पता थी। किस बात पर चर्चा होनी चाहिए आपको लगता है प्रेम शुक्ला जी? ये चर्चा तो धनंजय मुंडे के मामले में लगातार हो रही थी, चर्चा उस पर तो किसी ने रोकी नहीं थी और उस पर कार्रवाई भी लगातार हो रही थी। लेकिन औरंगजेब के मामले में अबू हासिम आजमी ने खेद प्रकट कर दिया। यह तो ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि अभी आप ही के चैनल पे वो कह के जा रहे हैं कि मुझे कोई खेद नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें वो कहते हैं औरंगजेब रहमत उल अलई, यानी औरंगजेब पे अल्लाह जो है रहमत करे, यानी औरंगजेब के प्रति उनके मन में आस्था है। जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी के साथ क्रूरता की, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं के 12 महत्वपूर्ण मंदिर, वैसे तो उसने सैकड़ों हजारों मंदिर गिरवाए, लेकिन 12 काशी विश्वेश्वर गिरवाया, सदन चलना चाहिए, इसके लिए वापस लेता हूं बयान, कह रहे हो इस तरह के तमाम मंदिरों को गिरवाया। हाँ, लेकिन खेद नहीं प्रकट कर रहे ना। उन्होंने जो अपराध किया है उस अपराध के लिए माफी नहीं मांग रहे हैं ना। औरंगजेब को रहमतुल अलैह कह रहे हैं ना। उस पापी जो है नर पशु, नर पिशाच औरंगजेब को, औरंग्या को वो आदर्श अपना बता रहे हैं ना। जिसने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों को चिनवा दिया हो, वो क्रूर नहीं है। जिसने 40 दिन तक क्रूरता जो है की हो छत्रपति संभाजी से, वो क्रूर नहीं है। जिसने काशी विश्वेश्वर के मंदिर को धराशायी करवा दिया हो, वो क्रूर नहीं है। जिसने श्री सोमनाथ मंदिर को फिर से गिरवाया हो, वो क्रूर नहीं है। जिसने जगन्नाथ मंदिर को गिरवाया हो, वो क्रूर नहीं है। एक और क्रूरता की बात हो रही है महाराष्ट्र में, एक और क्रूरता की बात हो रही है महाराष्ट्र में। कुछ फोटोग्राफ्स कल से मीडिया में आए हुए हैं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। कुछ फोटोग्राफ्स मीडिया में आए हुए हैं
धनंजय मुंडे का इस्तीफा होने में 3 महीने लग जाते हैं, लेकिन औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की जो सभागृह है वो 1 दिन में रुक जाता है और कहा जाता है कि सदन से बाहर निकाल देंगे। जिस विधायक के लोग, जिस मंत्री के लोग जिस तरीके से क्रूरता में हत्या करते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं, वीडियो निकालते हैं, हंसते हैं। आप देखिए इसमें हंसते हुए फोटोग्राफ से मजा आ रहा है उनको ये करते समय। ये महाराष्ट्र में हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, आप भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, भले चुनाव आप यूपी में लड़ रहे हो लेकिन फिर भी महाराष्ट्र से आप बिलोंग करते हैं। देखिए हंस रहा है आदमी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये जो क्रूरता करता, जिस किसी ने ये क्रूरता की है उसके खिलाफ कार्रवाई पूरी मुस्तैदी के साथ हो रही, चार्जशीट तक आ चुकी है। वाल्मीकि कराड की तत्काल गिरफ्तारी हो गई और ऐसी क्रूरता करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिलाना, यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र की सरकार ने अपना दायित्व समझा है। और अभी तक धनंजय मुंडे के खिलाफ कोई सबूत नहीं आया। ये मामला आगे और बढ़ेगा। अनुराग भदौरिया, आपके पार्टी के नेता ने मौका दे दिया, आपकी पार्टी के नेता ने मौका दे दिया और कह रहे कि मुझे कोई खेद नहीं है उस बात को लेकर। कुछ